नाज़रीन, रेखा एक ऐसा नाम है जो बॉलीवुड की दुनिया में एक अलग मकाम रखता है। उनकी शख्सियत, उनकी ज़िंदगी और उनके रिश्ते हमेशा खबरों की जीनत बने रहते हैं। लेकिन आज हम उनके एक ऐसे ताल्लुक की बात करेंगे जो ना सिर्फ अनोखा है बल्कि उसने लोगों को हैरत और तजस्सुस में भी डाल दिया है। ये ताल्लुक है रेखा और फरजाना के बीच। जी हाँ, जब भी रेखा को किसी अवामी मकाम पर देखा जाता है, उनके साथ हमेशा एक खातून होती हैं। लोग सवाल करते हैं, आखिर ये खातून कौन है? क्या ये सिर्फ एक दोस्ती है या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? आज की वीडियो में हम रेखा की जिंदगी के इसी पहलू को खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फोकस टीवी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे इस यूट्यूब के सबसे मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, रेखा और फरजाना का ताल्लुक हमेशा से एक मुहिम्मा रहा है। ये रिश्ता आम दोस्ती से बहुत आगे दिखाई देता है क्योंकि फरजाना सिर्फ रेखा की साथी नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। जहाँ भी रेखा जाती हैं, फरजाना उनके साथ होती हैं। चाहे फिल्मों के सेट्स हों, अवार्ड शोज या अवामी तकरीबात, फरजाना हमेशा उनके करीब नजर आती हैं। किताबों और खबरों में इस ताल्लुक के बारे में मुख्तलिफ जाविये पेश किए गए हैं। मशहूर मुसन्निफीन ने फरजाना को रेखा की आँख, कान और नाक कहा है। वो न सिर्फ रेखा के हर मसले को समझती हैं बल्कि फौरी तौर पर हल भी निकालती हैं। कहा जाता है कि फरजाना रेखा के लिए एक ऐसी साथी है जो उनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दिलचस्प बात यह है कि रेखा के बेडरूम तक रसाई हासिल करना एक खास बात समझी जाती है और ये इजाजत सिर्फ चंद करीबी लोगों को हासिल है। फरजाना उनमें से एक है जिन्हें इस दायरे में मुकम्मल आज़ादी हासिल है। ये भी कहा जाता है कि रेखा के कई अहम फैसले फरजाना के मशवरे के बगैर मुमकिन नहीं होते। प्यारे दोस्तों, रेखा की जिंदगी को सिर्फ उनकी अदाकारी या शोहरत से नहीं नापा जा सकता। उनकी जाती जिंदगी हमेशा मीडिया की तवज्जो का मरकज रही है, खास तौर पर उनके ताल्लुकात। उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे और उनके ताल्लुकात ने हमेशा तनाज़ात को जन्म दिया। रेखा और अमिताभ बच्चन का ताल्लुक बॉलीवुड की तारीख के सबसे ज्यादा मशहूर और मुतनाज़िया रिश्तों में से एक रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जोड़ी ने कई फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाया, लेकिन उनकी जाती जिंदगी में ये ताल्लुक कितना गहरा था, ये आज तक एक मुहिम्मा है। अमिताभ की शादी के बाद भी उन दोनों के ताल्लुकात पर अफवाहों का बाजार गर्म रहा और ये सब मीडिया के लिए एक बड़ी खबर बन गया। उसके बाद रेखा ने मुकेश अग्रवाल, जो दिल्ली के एक कामयाब कारोबारी थे, से शादी की, लेकिन ये शादी एक अलमिया बन गई। मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी ने रेखा की जिंदगी को हिला कर रख दिया। इसके बाद रेखा की जिंदगी में कई मर्द आए और गए, लेकिन एक चीज जो मुस्तकिल रही वो उनकी ताकत और उनका अपनी जिंदगी पर कंट्रोल था। वो हर मुश्किल से निकलकर अपनी शनाख्त को मजबूत बनाती गईं। उनके ताल्लुकात की कहानियां जितनी दिलचस्प हैं उतनी ही उदास भी। नाजरीन, इसके अलावा रेखा और संजय दत्त के बारे में फैलने वाली शादी की अफवाहों ने एक वक्त में पूरे मीडिया को हिला कर रख दिया था। एक किताब में दावा किया गया था कि फिल्म के सेट पर उन दोनों ने शादी कर ली थी। ये अफवाहें इस कदर मकबूल हुई कि कई लोगों ने उन्हें हकीकत समझ लिया, लेकिन बाद में इन खबरों की तरदीद कर दी गई। इसके बावजूद ये कहानी आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। इसी तरह रेखा की जिंदगी में उनके शौहर मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी ने एक नया तूफान बर्पा कर दिया। मुकेश की मौत के बाद मीडिया ने रेखा को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया और रेखा पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि रेखा ने मुकेश के बाद दूसरी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो हमजिन्स परस्त हैं और उनके फरजाना के साथ गैर ज़रूरी ताल्लुकात हैं। ये इल्ज़ामात रेखा के लिए नहायत तकलीफदेह थे और उनकी ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़ गए। मीडिया ने उनकी शख्सियत को मनफी रोशनी में पेश करने की भरपूर कोशिश की और उनके ताल्लुकात के हवाले से क़यास आराइयाँ मजीद बढ़ गईं। रेखा और फरजाना के रिश्ते को गलत जावियों से देखने वाले उनके किरदार पर सवाल उठाते रहे, लेकिन रेखा ने उन तमाम इल्जामात पर कभी खुलकर रद्द अमल नहीं दिया और हमेशा खामोश रही। अब हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको रेखा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद थी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।
ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔